हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपिका। देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे सिलेबस के बारे में। कम्युनिटी एग्जाम में साइंस जरूर आती है, ओके। और उस साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है। जो बायो का पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आप मान के चलिए 15 to 20 डेज लगते हैं उसको कंप्लीट होने में। अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे तो होप सो जितने भी बायो से पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरल साइंस आती है इवन 10 तक। अगर 10 तक आपका साइंस कवर है देन आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए या पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, किसने शुरू किया था, उसके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। कभी कभी ब्रांचेस से भी क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं और उनके फादर कौन है। ओके, क्योंकि बायो में पूछा जाता है कौन किसके फादर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज द मीन ऑफ बायोलॉजी। बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब क्या है? तो बायो का मतलब है लिविंग एंड लॉजिंग स्टडी। द होल स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर? द होल स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग आर कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर? अब देखिए, इस बायो की स्टडी सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी? तो आपने एक नाम सुना होगा, अरस्तु। ओके, क्योंकि बायो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हु इज द फादर, इस ब्रांच के फादर कौन है, इसको किसने शुरू किया था और ये किस लिए स्टडी करी जाती है। ओके, तो बायो के फादर कौन है? बायो के फादर बोले जाते हैं अरस्तु। कौन बोले जाते हैं? अरस्तु, एरिस्टोटल। ओके, अरस्तु। बट ये जो बायो वर्ड है, ये किसने दिया था? बायो वर्ड दिया था एक साइंटिस्ट थे, एक नहीं दो लोग। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविरानस। लेमार्क एंड ट्रेविरानस, दो साइंटिस्ट थे। ट्रेविरानस, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायो वर्ड दिया था। बायो वर्ड गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरानस। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी की जब स्टडी स्टार्ट हुई थी तब इसको जो अरस्तु हैं वो बोलते थे ये क्या है? लाइफ साइंसेज है। ओके, ये लाइफ साइंसेज है हमारी, इस वजह से। अब लाइफ साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आती है, तो वो लिविंग थिंग्स तो है नहीं, राइट? तो इस वजह से लेमार्क और ट्रेविरानस ने सोचा क्यों ना जो लिविंग, अगर हम लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसका उसी के बेस पे नाम रख दिया जाए, जिसका नाम रख दिया बायो। ठीक है, उसी से बन गया बायोलॉजी। ओके, आप देखिए एसएससी में पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो एसएससी में क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, हु वाज बायो वर्ड गिवन। ठीक है, बायो वर्ड किसने दिया था? तो बायो वर्ड किसने दिया, याद रखिएगा, लेमार्क और ट्रेविरानस ने। बट हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो फादर कौन है बायो के? वो है अरस्तु। ओके, अब बायो की 2 मेजर ब्रांचेस होती हैं। कितनी होती हैं? 2। डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी की 2 मेजर ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज जूलॉजी। देखिए, ये ब्रांचेस तो आपने पढ़ी होंगी, बट जो फादर है इनके, राइट, जो इनके फादर है वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज जूलॉजी एंड सेकेंड इज बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। ओके, अब देखिए, नाम से ही बायो की एक बहुत अच्छी खासियत है कि उसके नाम से ही या उसके काम से ही उसका नाम रख दिया जाता है, राइट? अब देखिए, जू का मतलब क्या है? एनिमल्स। जू मीन्स एनिमल्स। तो जितनी भी एनिमल्स की स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी? कौन सी ब्रांच कहलाएगी? जूलॉजी। ओके, या जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। क्लियर? अब देखिए बॉटनी। बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। द होल स्टडी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड बॉटनी। ओके, अब एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये तो ब्रांचेस से हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। देन तो फादर इनके कौन है? जनक कौन है जूलॉजी के? अरस्तु ही है, एरिस्टोटल। बट बॉटनी के कौन है? बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। देखिए, जूलॉजी तो बहुत बार पूछ चुके हैं, मतलब एग्जाम में ज्यादा बार पूछा जाता है, लेकिन हम एग्जाम में इस पर फोकस करते हैं क्योंकि सारे बच्चे रट लेते हैं अरस्तु अरस्तु अरस्तु। ओके, तो आपको थियोफ्रेस्टस पे याद रखना। थियोफ्रेस्टस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि जो थियोफ्रेस्टस थे अरस्तु के स्टूडेंट थे।
कौन थे? स्टूडेंट। अब देखिए एक ब्रांच और है जो नई ऐड हुई है। अब देखिए हम लोग की स्टडी, अगर ह्यूमन की स्टडी पूछी जाए कि वो किसके अंतर्गत आती है, तो किसके अंतर्गत आती है? आपकी जूलॉजी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने, फ्रांस बोआस साहब थे, उन्होंने कहा देखिए हम एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। हम मानते हैं कि हमारा 98.8% जीन किससे मैच कर रहा है? गोरिल्ला से, ओरंगुटन से। पता है आपको, इनसे हमारा 99% जीन मैच करता है। लेकिन कुछ तो स्मार्ट है ना ह्यूमन इनसे ज्यादा, इस वजह से जूलॉजी के अंतर्गत ना रख के एक अलग ब्रांच बना दीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की ही स्टडी हो। तो जो मानव का अध्ययन करती है जो शाखा, उसे कहा जाता है क्या? एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव विज्ञान। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। ठीक है, लॉजी मीन्स आपको पता है। द होल स्टडी ऑफ ह्यूमंस आर कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मानव विज्ञान। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मानवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान कहलाएगा। अब इनके फादर कौन थे? इनके फादर थे फ्रांस बोआस साहब। ठीक है, फ्रांस बोआस साहब, इन्होंने कहा ऐसा है अब हम एनिमल में नहीं रह पाएंगे, अब हमारे लिए अलग ब्रांच डिसाइड कर दीजिए। तो इन्होंने, इनके फादर कहलाते हैं, इन्होंने क्या कहा? मानवों को अलग कर दिया जाए, मानवों की स्टडी अलग होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो सोशल हो। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है आपकी ह्यूमन के ऑल एस्पेक्ट्स की, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो सोशल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, सारे ग्रोथ की, इवन इवोल्यूशन से लेकर अब तक जो भी चेंजेस हुए हैं सबकी स्टडी करता है। ओके, तो इट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसको भूलना नहीं है। ओके, ये मेजर ब्रांचेस तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, बट एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस बीइंग। ओके, ह्यूमन बीइंग्स। ओके, होप सो ये इंट्रोडक्शन है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग चाहें तो उसको नोट कर लिए और नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट, आई विल शेयर यू। ओके, देन अगर आप चाहें तो नोट कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।